presentation skills. Mannerism and etiquette. What are presentation etiquettes? Etiquettes, basic etiquettes. See, it's the part of your syllabus telling me practicing etiquettes and mannerism. You need to speak about it. बता पाएंगे? Do you want the question to be changed? Yes. Change कर देंगे. तो आप ये बताइए कि social work life skills as well as personal and emotional well-being क्या है ये? सोशल वर्क लाइफ ही मतलब हम लोग सोसाइटी के ऊपर काम करते हैं और पर्सनल मतलब खुद के अंदर जो पर्सनल आपके अंदर जो एबिलिटी है स्किल है उस पर हम देखते हैं तो इसको डेवलप करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मतलब हमें अगर आगे कहीं काम करना है या जॉब में काम करना है तो वहाँ पे सोसाइटी को लेके चलते हैं मतलब लाइक इन्वायरमेंट हमारा है वहाँ का उसको देखते हैं और जब हम काम कर रहे हैं कंपनी उसको लेके चलते हैं कि इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश बैलेंस भी बनाना होता है मतलब अपने जो पर्सनल स्किल्स है मतलब लाइक इन कंपनी यू वर्क they show their personal skill like you have in creativity and like something you have work with together and like the teamwork we should there they see ओके ठीक है second जो नेक्स्ट जो है Shakia Siddiqui. Okay, yes. Shakia, tell me what do you mean by evaluation and improvement? evaluation means evaluating all the What is this evaluation? क्या चीज़ है? आप कैसे कहेंगे कि हम कुछ evaluate करते हैं? evaluating all the present resource and choosing the best मतलब जो रिसोर्स है उसको देखना समझना क्या है इसमें क्या कमी है No. Evaluation means you are assigning a numerical value. तभी उसमें आता है evaluation, value provide करना. 0%, 100%, 95%, 80%. That is evaluation. आप evaluate करते हैं. ठीक है? Improvement क्या है? इम्प्रूवमेंट मीन्स प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसको और इम्प्रूव करके उसमें उसको और better add करना. Better करना. That is what. You tell me what is professionalism and ethics. What is professionalism and ethics? क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए ethics में. आप बताइए. एथिक्स मतलब जो पॉलिसी वगैरह मतलब सेट ऑफ No, it is not at all policy mindset. Ethics means ethos, customs, tehzeeb. ठीक है? Culture, ethics, तरीका, ethos. मैनर बिहेवियर Yes, exactly. So how will you maintain professionalism and ethics in a question answer session? यूजिंग लैंग्वेज विच इज प्रिसाइज एज पर द क्वेश्चन मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करना चाहिए और सिंपल भी नहीं हो और की पॉइंट होना चाहिए आप बताइए कुछ और. देखिए क्वेश्चन आंसर सेशन में इथॉस और कस्टम्स प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने का केवल और केवल एक मतलब होता है कि आप वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम, पर्सनल बायसनेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्किन कलर, जेंडर, इसके बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं देंगे. डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. दिस इज व्हाट मींस इक्वालिटी. एनीथिंग एल्स यू हैव स्टडीड? प्रेजेंटेशन वगैरह What is the difference between informative and persuasive presentation? informative what the topic is saying giving the information regarding that and second one is Persuasive. persuasive वो ऑडियंस से क्वेश्चन वगैरह पूछना persuasive में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. मतलब ऑडियंस इंटरेक्ट रहा एंड वो इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन होगा. टू कम्युनिकेशन persuasive comes from the word persuade. persuade करना मतलब क्या होगा? किसी को उकसाना नहीं, रिक्वेस्ट करना. Very bad. Importance of strong opinion statement.
अपने ओपिनियन को What is the importance of a strong opinion statement? अपने ओपिनियन को रखना, फुल कॉन्फिडेंस। अरे इम्पोर्टेंस क्या है ये बताइए, आप बताइए। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग, सामने वाले को ऐसा लगता है कि अपनी बात से अपनी बात सही से रख पा रहे, कॉन्फिडेंस। और कुछ इम्पोर्टेंस मतलब समझते हैं क्या? ज़रूरत क्या करता है, व्हाट इज नो इम्पोर्टेंस मीन्स महत्वपूर्ण, क्यों ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी होता है, डेफिनेशन क्यों है? ताकि सामने वाले को लगे कि नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में। प्लस केवल अपनी नॉलेज दिखाने के लिए। अपना व्यू पॉइंट अच्छे से रखना है। ठीक है, आप अपने तरफ से कुछ पढ़ के आए हैं प्रेजेंटेशन, क्या? प्रेजेंटेशन और टिप्स टू गिव प्रेजेंटेशन। टिप्स बताइए क्या? Slide should be not slide should be attractive. It should not contain paragraph. Only key points Okay. should be presented. Okay. Use simple language. Okay. Slide should be not such that we should not read the slide. We should take the support from the slide. Okay. Very nice. Anything else? Picture we can use. Good. Acharya, mistake. You tell me, what have you studied? So the obstacles which are the main challenges of presentation में lack of clear idea, poor preparation, lack of knowledge. ये सब ऑब्स्टिकल होते हैं, बैरियर्स होते हैं। इसको ओवरकम करने का कोई तरीका? Maybe I want that build confidence. वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो किसी को एक एक्सीलेंट प्रेजेंटर बना सकती है? सिर्फ प्रिपेयर करना अपने आप को पहले से कि नो योर ऑडियंस कि हम इसको प्रेजेंट करने वाले हैं। और क्वालिटीज बताइए, ये सब तो प्रैक्टिसिंग की बात है। प्रेजेंटेशन क्वालिटीज, हाँ, कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए किसी में कि वो एक एक्सीलेंट प्रेजेंटर? चलिए कुछ अपने तरफ से बता दीजिए, कोई डेफिनेशन आपको याद है सिलेबस की? हाँ, इसमें आपका कम्युनिकेशन जो चल रहा है इसकी कोई डेफिनेशन याद है? कुछ भी आपको अगर कुछ पढ़ाया आपने तो कोई भी डेफिनेशन, कोई भी मतलब एनीथिंग दैट यू स्टडी, एनी डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन याद है? कोई कॉन्सेप्ट याद है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो तो सिलेबस में आ जाएगा। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स का जो वाइवा चल रहा है इसमें कोई ऐसा डेफिनेशन या कोई कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा हो आपको भी याद आ रहा हो, ऐसा कुछ है? बताइए क्या? Say something and when you say something to group of people, it's known as presentation. Okay. How will you identify needs and expectations of your audience? ठीक है, पढ़ाई करिए, ऐसे नहीं होगा इस तरीके से। यू आर गेमिंग। एग्जाम का शेड्यूल देख लिया, कैसा महसूस हुआ? शेड्यूल देखने के बाद कैसा फील हुआ? बहुत जल्दी हो रहा है। हाँ, जल्दी हो रहा है। अगर जून में होता तो बहुत पढ़ लेती क्या? मतलब क्लास में तो रेगुलर आती हो तो इतनी अच्छी अटेंडेंस शायद ही किसी की होगी। नोट्स बनाए 6 दिन आज से ना, 25 को है पेपर। कौन सा है? पहला प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बस पहले में पहला विकेट, नेल ब्रेकर डिलीवरी। नहीं सर, ऐसा जाइए, वो जो टाइम कुछ नहीं पढ़ रहे। रिवाइज करिए। एम्बेरसमेंट खुद को भी, पूछने वाले को भी।
नेक्स्ट को भेज दीजिए, नेक्स्ट वीडियोस। कहाँ से आ गए तुम? आते हो क्लास में? क्या नाम है? शिवम पांडे। अब तो तुझे नया एडमिशन है, बैठो लेटर लेंगे। व्हाट इज द नेम? शिवम पांडे। आपका नाम क्या है बेटा? शिवानी अग्रवाल। Shivani. Okay, Shivani, we'll start from you. Tell us about public speaking. So public speaking is the act of मतलब स्पीच ऑडियंस तक अपनी बातें पहुंचाना है, मतलब कैसे पहुंचाते हैं, हम लोग का नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, और उसमें यही सब भी देखा जाता है कि तो एजुकेट कितने हैं, और सर इसमें मेन बात ये है कि कंटेंट हम लोग क्या बता रहे हैं उनको और वो क्या समझ रहे हैं, मतलब डिलीवर को क्या सही क्या? कहीं सही है। अच्छा जो गलत है तुम बता दो, क्या क्या गलत है? सर मेरे हिसाब से पब्लिक स्पीकिंग इज एक्टिविटी which help among large number of peoples or educating them पीपुल्स होगा क्या? audience ठीक। audience for educating or entertaining in the short 5 गुड क्वालिटीज ऑफ अ स्पीकर। 5 good qualities of the speaker. One good quality of a speaker is self confidence अभी चलो। and a nice content delivering impression of delivering content and यू नो द आंसर। सर पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और नॉलेज की स्किल होनी चाहिए, और बस। सर इंटरटेन मतलब clarity of topic is content. Clarity of topic. Nice content और clarity of topic में क्या फर्क है? कंटेंट तो सर जैसे किसी चीज़ के बारे में होता है ना, और क्लैरिटी उस कंटेंट टॉपिक और कंटेंट अलग अलग चीज़ होती है। टॉपिक भी कंटेंट का पार्ट होता है। सोच के बोलिए, बता तो रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सोच के बोलिए। क्या उस कंटेंट के बारे में क्लैरिटी कुछ सेल्फ होनी चाहिए, तभी तो पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। कंटेंट जब उसने बनाया तो टॉपिक तो उसको क्लियर तभी बनाया कंटेंट। अब क्या क्लैरिटी करेगा? समझ रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट आई वांटेड। भाई जब हमने सब्जेक्ट लिया हमको पता तभी तो हम तो बना रहे हैं प्रेजेंटेशन। अब क्या क्लैरिटी करें? मैं घनत्व की बात कर रहा था। हाँ? मैं घनत्व की बात घनत्व कर रहा था। मतलब डीपर इन टॉपिक। हाउ मच वुड यू नो Okay, tell me something about interview skills. इंटरव्यू स्किल्स? First, if I can do an interview, so first you should dress up. First is well dressed up, and impression which you create to the interviewer. what are the interview skills? मतलब इम्प्रेशन और आप लोग दोनों जैसे बैठे हैं, सर इज इज द राइट पोस्चर, इज इज द राइट पोस्चर टू सिट? सर कैसे इम्प्रेशन बैठना क्या चाहिए? होता है?
पढ़िए अभी और पढ़िए, जाइए। Not expected. धन्यवाद। Next please. सृष्टि प्रजापति। सर श्रेयांश कुशवाहा। Okay, Shreyansh, what do you mean by a PowerPoint presentation? सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से हम जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उसको अपने जो ऑडियंस है उसको एक अच्छे वे में सर दिखा सकते हैं, ताकि उन्हें एक पूरा एक सर व्यू मिल जाए कि हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। You tell me what do you mean by interview skills? So this plays an important role for the basic. I'm not talking about the importance of its role. I'm talking about what is the meaning of interview skills. What do you mean by it? If I talk about interview skills, what I'm trying to mean? हाँ बताइए. सर इंटरव्यू स्किल हैज टू कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर टू Meaning. Okay, how will you evaluate your own performance? So first of all, I will introduce myself with confidence. I Presentation दिया है आपने? Okay, what is plagiarism? Plagiarism क्या होता है? बता, प्लेटफॉर्म क्या होता है? कुछ पढ़ के आए? हाँ? यूनिट 1 का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा? the presentation and objectives it depends. Okay, what are the elements? The presentation elements like presentation representation के instruction भी होता है जिसमें हम Elements. इंडियन फाइल करते हैं। presentation Elements क्या है ये बताइए? एलिमेंट उसके एक कंटेंट होता है, फिर इंट्रोडक्शन और उसके बाद कम्युनिकेशन होती है। सर एलिमेंट्स में पहले सर जो स्पीकर होता है, फिर स्पीकर मैसेज ऑडियंस और फीडबैक कंक्लूजन। Okay. First यूनिट क्योंकि आपने पढ़ा है तो एक और सवाल हम पूछ रहे हैं. This is the last question from you. How will you improve audience perception? Perception का मीनिंग पता है? क्या होता है? सर परसेप्शन का मतलब होता है जो हमारी जो ऑडियंस है वो हमें किस तरह से देख रही है, कैसे नजरिया. उनका नज़रिया हमारी तरफ कैसा है। उसको improve कैसे करेंगे? सर हम उनके जो क्वेश्चन होंगे उनके जो डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करेंगे और इसके बाद जो वो क्वेश्चन को पढ़ करेंगे उनका पॉजिटिवली आंसर देंगे और कुछ जैसे उनके क्वेश्चन होंगे उनको डिटेल में उनको Positive समझाएंगे। body language, eye-to-eye contact, subject knowledge, self-confidence, be courteous. ठीक है चलिए और पढ़ाई करिए. पढ़ाई आप लोग अच्छे से करिए. नेक्स्ट को भेज दीजिए. Sorry please. Sony Rai. And you are? Srijal Verma. हाँ, Srijal we will start from you.
Tell me what do you understand by the word barriers to communication? So very hardly interruption between presentation, clear message delivering between audience and Interruptions. speakers. Yes. Okay. Can you elaborate this word interruption? Interruption means something which is creating illogical barriers between communication, like lack of confidence, unclear presentation of visuals, and See, barriers actually do, but it means not interruption. It means what are the obstacles that you're facing? yes, When you are presenting, क्या क्या आपका अवरोध है? Negative क्या क्या है? Interruptions can come frequently. You can handle it on the spot. But कुछ ऐसे barriers होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा you have to look into it कि आप कैसे remove करेंगे. Now you tell me how will you ensure कि आपकी जो slides हैं जो आपने presentation बनाया है उसमें बहुत ज़्यादा animation use नहीं है. कैसे ensure करेंगे इस चीज़ को? सर प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें सर स्लाइड्स आर यूज ऑडियंस आर अंडरस्टैंडिंग. आप बताइए बेटा. is partly your question. I want to know कि how will you ensure that your PowerPoint presentation is not having a lot of animations, it is not overcrowded with animation. How will you ensure this? मैक्स मतलब बुलेट पॉइंट्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे और उसमें अननेसेसरी चीज़ों को कट ऑफ कर देंगे. And that is the content. Animation है इसका. Animation समझते हैं क्या होता है? Yes. क्या होता है? So GIFs, videos and images. Not only that, कहीं भी कभी आप लोग देखते हैं स्लाइड जैसे आती है तो कंटेंट ऐसे स्प्लिट कर जाता है. कभी कभी सर्कल आके फिर स्टेबल होता है. कभी वो फ्लाई करके आता है. ठीक है. कभी वो फॉग की तरह आता है. Then these are the animation which makes presentation more informal. तो हाउ विल यू इंश्योर कि इसमें बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करी गई हैं? सर हम इसमें लिमिटेड रखेंगे. सर लिमिटेड रखेंगे कि मतलब वो देखने में बहुत, अगर हम फॉर्मल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें तो हम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रखेंगे. प्रेजेंटेशन को एक अच्छा लुक देने के लिए उसमें जो भी ऐड करेंगे थोड़ा बहुत वो करेंगे. ठीक है. बाकी अगर हम इनफॉर्मल बना रहे हैं तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं. इनफॉर्मल बना रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू यूज इन इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन? बर्थडे इवेंट पे जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फोटो में नॉल चलती है, यूनिवर्सिटी पर्पस पे बनाते हैं. एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लेंगे इस बात पे. You should tell the presentation, yeah, show your presentation to an expert and ask for an expert opinion whether is it overlaid with animations. It's a good practice to do. Okay, anything that you've studied for today, कुछ याद है आपको कोई concept इसका presentation skills का? कुछ आप बताना चाहते हैं क्या करते हैं? ओवरव्यू तो सारी चीज़ों को लिया है. ओवरव्यू लिया है कि क्या क्या overview? अगर आप कुछ पूछिए. नहीं आपने जो ओवरव्यू लिया है जो भी पढ़ा है आप बताइए क्या क्या बेसिक नॉलेज होता है, जैसे व्हाट इज प्रेजेंटेशन, बैरियर्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग. Only unit 1 you're talking about. What about other units? इसका overview नहीं किया? No sir, I told all units. All the units. Okay, so tell me what is a group discussion? Sir, group discussion is a discussion of the topic between one and more individuals with the purpose of getting right to information and conclusion. अच्छा क्या ये brainstorming से अलग होता है? So brainstorming is a process of delivering certain ideas. और group discussion क्या है? ग्रुप डिस्कशन में हम चीज़ों को टाइम देते हैं और उन चीज़ों के बारे में बैठ के अच्छे से सोचते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन पे निकलते हैं. सोचते हैं और conclusion निकालते हैं. सही बता रहे हैं? Are you sure? यस. Okay. You tell me. आप जाइए. आप बताइए इंटरव्यू स्किल्स क्या होते हैं? इंटरव्यू स्किल्स. सर इंटरव्यू में सर हम अपनी बात इंटरव्यू में अपनी बातों को अकॉर्डिंग टू टीचर सेम जैसे क्वेश्चन होते हैं. How will you develop a positive